नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों एवं सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 8th पे कमीशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ओआरओपी में जिनकी पेंशन ठीक नहीं हुई है या ओआरओपी से पहले जिन्होंने अपनी पेंशन को ठीक से चेक नहीं किया है, ओआरओपी 3 आने के बाद में उनकी पेंशन तो ठीक हो गई है परंतु उनको एरियर नहीं मिल पाया है, यानी कि पिछले 5 सालों का एरियर उनका घाटे में चला गया है। ऐसे जो भी सैनिक भाई हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि जिनका रिटायरमेंट 2019 में हुआ, 2018 में हुआ या 2020 में हुआ, उनकी बेसिक पेंशन लगातार कम आ रही थी और उन्होंने प्रयास नहीं किया। अब ओआरओपी 3 में उनकी पेंशन तो बढ़ा दी गई है परंतु इस बीच का जो एरियर 2019 से लेकर के 2024 के बीच का एरियर वो उनको नहीं मिल पाया है और कुछ लोगों को मिल गया है जिन्होंने प्रयास किया है, जिन्होंने हमारे संगठन से संपर्क किया। हमारे संगठन के प्रयास के कारण उन लोगों को उनका पेंशन भी मिल गया है और एरियर भी मिल गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा और अपने सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया जाता है। 8th पे कमीशन जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू है। 8th पे कमीशन यानी कि अगले साल ही जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा और इससे पहले आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। उस जिम्मेदारी को निभा लीजिए, अन्यथा आप फिर से घाटे में चले जाएंगे। ओआरओपी 3 अभी हाल के ही दिनों में आया है। जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 लागू हुआ है। जिनकी पेंशन में गलत रिवीजन हुआ है या रिवीजन तो हुआ है परंतु वास्तव में उनकी पेंशन उतनी मिल नहीं पा रही है, उनकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार उनकी पेंशन कम आ रही है, वो ठीक से ओआरओपी 3 की टेबल नंबर 7 को चेक कर लीजिएगा कि उनकी पेंशन कितनी आ रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। वो आपकी पिछली बेसिक को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी पेंशन और सैलरी को बढ़ाया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी पेंशन को ठीक से चेक कर लीजिएगा। हाँ, ओआरओपी 3 में जिनकी पेंशन में विसंगतियां रह गई हैं, जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, हो सकता है इस 8वें वेतन आयोग में उनको भी सुना जाए, उनकी पेंशन में कुछ सुधार किया जाए। परंतु जिनकी पेंशन में रिवीजन किया गया है और उनको वो रिवीजन मिल नहीं पाया है या गलत अमाउंट उनके पीपीओ में दर्ज हो गया है और उसी हिसाब से उनको पेंशन दी जा रही है, तो वो जरूर इसको चेक करें। इसके अलावा ओआरओपी 3 लागू होने से पहले बेसिक कम आ रही थी। मैं ऐसे बहुत से सैनिक साथियों को जानता हूं जो 2019 में रिटायरमेंट हुए, 2020 में रिटायरमेंट हुए। मैं जिस रेजिमेंट से हूं उस रेजिमेंट के न जाने कितने सैनिक अपनी बेसिक कम ले रहे थे। 2019 की रिटायरी, 2020 और 21 की रिटायरी जिनको उनकी सर्विस के आधार पर उचित पेंशन नहीं दी जा रही थी, जिन्होंने प्रयास किया उनकी पेंशन में सुधार हो गया, प्लस पेंशन का एरियर भी उन्हें प्राप्त हो गया। जिन्होंने प्रयास किया तो उन्हें क्या 2019 से लेकर या 2020 से लेकर के जब उन्होंने प्रयास किया उस दिन तक का उन्हें पेंशन और उसका एरियर दोनों ही मिल गया। परंतु जैसे ही ओआरओपी लागू हो गया 1 जुलाई 2024 से, उसके बाद में मेरे पास में कई साथियों का फोन आया कि बोले भाई मेरी भी पेंशन को बढ़वा दीजिए, मेरी भी पेंशन का एरियर दिलवा दीजिए। जिन्होंने पहले संपर्क किया, मैंने उनकी पेंशन में रिवीजन तो करवाया, साथ में उनका जो एरियर बनता था वो भी उनको उनके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा, उनके पेंशन कार्यालय के द्वारा वो अमाउंट उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया। परंतु जब ओआरओपी लागू हुआ तो ऑटोमेटिक उनकी पेंशन में रिवीजन तो हो गया, परंतु जो एरियर था पिछले 5 सालों का या 4 सालों का, वो एरियर उनको नहीं मिल पाया। अब वो फोन कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहले कहता था कि भाई आपकी पेंशन कम आ रही है और मैं आपका साथ का ही हूं, आप चाहें तो स्वयं ही प्रयास कर लीजिए या फिर आप बताएं तो मैं आपका प्रयास कर, तो उन लोगों को लगता था ये हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसे फ्रॉड हो कि जो हमसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है, मैंने उनसे जोर जबरदस्ती नहीं किया, उनकी इच्छा है, उन्होंने
लेकिन मेरा इतना ज़रूर कहना है कि आप भले ही किसी से काम ना करवाएँ, लेकिन आप स्वयं तो संघर्ष करें, खुद तो प्रयास करें। यदि आपकी पेंशन पता चल रहा है कि आपकी पेंशन कम आ रही है, तो इसके लिए आप स्वयं प्रयास कर सकते हैं। किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने स्वयं इंटरनेट के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र भिजवा सकते हैं, अपने पीसीडीए को पत्र भिजवा सकते हैं, परंतु चुप मत बैठिएगा। हमारे सैनिक साथी ये सोचते हैं कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला है, और यदि अपने आप के चक्कर में रहोगे तो ऐसे ही लॉस होता रहेगा। इसके अलावा ओआरओपी 3 आने के बाद में जो सैनिक भाई मुझसे संपर्क कर रहे हैं, और जब मैं उनका लेटर बना के उनके पेंशन कार्यालय को भेज रहा हूं, तो वहां से जवाब आता है। वो पीपीओ दिखाते हुए कहते हैं कि देखिए, ये कॉरिजेंडम पीपीओ देखिए, ओआरओपी 3 का पीपीओ देखिए, आपकी पेंशन में रिवीजन हो चुका है। और बात तो सही है, उनकी पेंशन में रिवीजन हो चुका है, परंतु इतने सालों का एरियर ये कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जानते सभी हैं, परंतु असंभव भी नहीं है। यदि लगातार प्रयास करते रहे तो इस दौरान जो एरियर नहीं मिला है, 2019 से लेकर के 2024 के बीच का एरियर नहीं मिला है, वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको सफलता 1 महीने में मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, या 1 साल में ही मिल जाए। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पिताजी के नाम और डेट ऑफ बर्थ में कुछ त्रुटियां थी, उनको सुधार करवाने के लिए मैंने लगातार 4 साल तक प्रयास किया, और 4 साल के बाद आज 2025 में मेरे पिताजी का नाम सही हो पाया है रिकॉर्ड ऑफिस में, उनके डॉक्यूमेंटों में। ऐसे जो भी सैनिक भाई हैं जिनकी पेंशन कम आ रही है, पेंशन संबंधी कोई भी त्रुटियां हैं रिकॉर्ड ऑफिस में, पर्सनल डाटा से संबंधित कोई भी त्रुटियां हैं, फैमिली पेंशनर का नाम गलत है, स्वयं का, पिताजी का, डिपेंडेंट किसी का भी नाम और जन्मतिथि गलत है, तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। 1 या 2 बार में हो सकता है आपको सफलता ना मिले, परंतु आपको हिम्मत नहीं हारनी है। दोस्तों, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप चाहें तो अपने मोबाइल से ही ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर अपने हाथ से लेटर लिख करके अपने रिकॉर्ड ऑफिस को बता सकते हैं, अपने पेंशन कार्यालय को बता सकते हैं। यदि आपको फिर भी असुविधा हो रही, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और खास करके जो हमारे बुजुर्ग सैनिक साथी हैं, उनको वास्तव में मोबाइल का ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे सैनिक भाई हमारी टीम से भी संपर्क करके अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यालय जिला जालौन में, उरई शहर में, जालौन रोड, महिंद्रा एजेंसी, महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के ठीक सामने है। आप चाहे तो कभी भी आकर के कार्यालय पर अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।